हिंदू राष्ट्र के लिए यह घोषित यज्ञ में बालाजी की कृपा से कम है। अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए यह घोषित यज्ञ में बालाजी की कृपा से कम है। अच्छा, बालाजी की कृपा से कोई भी कमी नहीं रही। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। हाउ आर यू? वेलकम 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 वेलकम। ये हमारी बहन बहुत इंटेलिजेंट है और बालाजी की बड़ी भक्त हैं। चूंकि अभी इनके ये प्रोटोकॉल में है तो हम इस पर कोई चर्चा नहीं। तो हम आपको बता रहे थे बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, इनकी इतनी महती कृपा है, आपको हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, ना हमसे जुड़ने की आवश्यकता। इंसान कभी भगवान हो भी नहीं सकता, तो ध्यान रखना। इस धरती के चलते फिरते भगवान संत और माता पिता और गुरु हैं। इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। माता पिता और गुरु ये त्रिदेव हैं। अंग्रेजों ने भगवान को कहा गॉड। गॉड में कितने अक्षर हैं? 3, GOD। G फॉर जनरेटर मतलब ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर मतलब विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉय मतलब शंकर। ब्रह्मा कौन? मां, क्योंकि वो जन्म देती। ब्रह्मा का काम उत्पत्ति करना है। विष्णु भगवान क्या करते हैं? पूरी इस विश्व का पालन। तो वो कौन है? पालन का काम पिता करते हैं। और डिस्ट्रॉय का मतलब, अब अंग्रेजी वहां वहां हो तो आप अपने हिसाब से जोड़ लेना, इतनी भी ठीक मत मानना कि हम ठीक बोल रहे हैं। तो दंड, संहार। गुरु को यह अधिकार है कि अपने शिष्य के कल्याण के लिए उसे डांटा जाए, पीटा जाए, मारा जाए। यही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। माता पिता गुरु ही त्रिदेव हैं। और इनके चरणों में जिनकी दृढ़ता रहती है, अभी पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कह रहे थे, पिता को मानने वाला व्यक्ति जीते जी स्वर्ग के फल पाप, स्वर्ग जैसा सुख भोगता है। माता पिता गुरु को मानने वाला व्यक्ति पूरे संसार के वैभव को प्राप्त जीते जी पा लेता है। इसलिए आपको पुनः बड़ी विनम्रता पूर्वक कहें, बागेश्वर धाम पर हमारी कोई महिमा नहीं है। बागेश्वर धाम पर किसकी महिमा है? जोर से बोलो। बालाजी की। तो पर्चा तो बनेगा, पक्का है। एक बार एक सज्जन एक दुकान पर बैठे थे। एक कौवा जानते? कौवा दही के एक परात पर आके बैठ गया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस पर हम आपको बता रहे। जाकी रही भावना, इस पर हम बता रहे। एक सज्जन जलेबी खा रहे थे, एक कौवा आया और दही की परात पर बैठ गया, दही को खाने लगा। तो जो मालिक था उस दुकान का, उसने एक पत्थर लेकर के कौवा को मार दिया। कौवा मर गया। वो सज्जन पूरा देख रहे थे। तो वो सज्जन पानी पीने गए तो पानी की टंकी के पास में एक केवला की गांठ जो काली होती ना, वो डली थी। उन्होंने वो उठाई और उस सफेद टंकी में लिख दिया, काग दही पर जान गवायो। काग दही पर जान गवायो। काग दही पर जान गवा। चला गया। उसने तो अपनी दृष्टि से लिखा, जो देखा वो लिखा कि काग दही पर जान गवायो। इतने में एक कवि महोदय आए, वो समोसा खाने लगे। उनकी नजर उस लाइन पर पड़ी, काग दही पर लिखा ये था, लेकिन इन्होंने क्या पढ़ा? कागद ही पर जान गवायो। क्योंकि ये कवि थे, इन्हें लगा बहुत अच्छी लाइन लिखी है, हमने पूरी जिंदगी कागज के ऊपर निकाल दी, आज तक कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा बहुत नंबर 1 की लाइन लिखी, कागज ही पर जान गवाई। ये चले गए। अब देखो, लिखा तो था काग दही पर, लेकिन इनकी नजर कागज के थी, तो इन्हें कागज पड़ा, दिखाई पड़ा। लेकिन एक इलू वाला आया, लवेरिया से ग्रसित, भयंकर बीमारी जिसे लगी थी,
और उसकी वो जो क्या बोलते हैं महबूबा, वो दूसरे के साथ फुर उड़ गई। तो ये आए टेंशन में, मरने जा रहे थे, वो तो चली गई, अब मरेंगे। ऐसे लोग ऐसे होते हैं साइको। तो इन्होंने कहा कि मरना तो है ही है, पर जलेबी खाकर क्यों ना मरे। और बात भी सही है, ऐसे लोग भारत में ही पाए जाते हैं। हमारा चंगीलाल रेलवे स्टेशन पे मरने गया, हाथ में एक पैकेट लिए, एक महात्मा जा रहे थे। कहां जा रहा है चंगीलाल? मरने। हाथ में क्या है? रोटी। मरने जा रहे, रोटी मतलब? बोले वाह, भारतीय रेल है, लेट हो जाएगी तो भूखों मरेंगे। ऐसे भी दूरदृष्टि के सोच वाले होते हैं। ऐसे ये सज्जन, इन्होंने कहा मरना तो यही है, वो तो फुर उड़ गई है, तो जलेबी खाकर मरे। तो ये गए, और उसपे तो वो जो जिस सज्जन ने पहले नंबर पर लिखा था, उन्होंने लिखा था काग दही पर जान गवायो। लेकिन ये आए तो इन्होंने क्या पढ़ा? का गदही पर जान गवायो। लाइन एक है, पढ़ने वाले अनेक हैं। जो जैसा चश्मा लगाकर पढ़ेगा उसको वैसा ही अर्थ मिलेगा। उसी प्रकार बागेश्वर धाम एक है, संकल्प सनातन है। आप लोग जैसा चश्मा लगाकर देखोगे, आपको बागेश्वर धाम पर वही बहुरंग दिखाई पड़ेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा चश्मा लगाकर, कौन सा कैमरा मेगापिक्सल का लगाकर देख रहे हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। संपूर्ण इस 7 दिवसीय बुंदेलखंड महाकुंभ में, जहां कल लगभग पूरे दिन का जो एक निकाला गया, पूज्य महाराज जी बता रहे थे और महापुरुष बता रहे थे, लगभग 12 लाख लोगों ने कल आस्था की डुबकी लगाई एक दिन में। और ये गंज के हैं, गंज में पता होगा कि यहां से 6 किलोमीटर दूर तक जो है पार्किंग थी। और धन्य है भारत में बुंदेलखंड में भक्तों की आस्था। 6 किलोमीटर धक्का खाकर, धूल खाकर भी बागेश्वर बालाजी के इस महाकुंभ में स्नान करने आई। और हमने उसको धूल कह करके शायद धूर्तता की है, वो धूल नहीं, चरण लज है। हमें भरोसा नहीं, दृढ़ता के साथ हम कहते इस यज्ञ में जरूर हमारे सन्यास। कल हमसे एक व्यक्ति पूछ रहा था कि आप पादुका नहीं पहन रहे, चरण वो खड़ाऊ, चरण तो नहीं है हमारे, पावन है, चरण तो संतों के होते हैं। तो उन्होंने कहा, एक बच्चा वहां अन्नपूर्णा गए थे, पत्थर बड़े बड़े थे, बोले गुरुजी आप क्यों नहीं पहन रहे? तब हमने उसको एक भाव कहा था, फिर से बोलूं? हमने उससे कहा भैया हमारा दृढ़ भरोसा है, हमारी आत्मा मन चित्त कहता है, हमारे हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा, क्योंकि हमने न्योता दिया था, एक एक बार सब जगह जा करके आशीर्वाद दिए होंगे। हमने तो मिले नहीं, ना हम मिल पाए, ना हम उन्हें पहचान पाए, लेकिन जहां जहां से वो निकले हैं वो चरण रज पवित्र हो गई है। तो हम चाहते हैं कि काऊ के पावन से सही जिस रज पर उनके चरण पड़ गए वह उड़कर हमारे अंग में लग जाए, बस इतने में ही भला हो जाएगा। और उसमें पर्दा, उसमें रोड़ा, ये पादुका ना बने, इसलिए हमने पादुका को त्यागा है कि वो शरीर में मल जावे। बस इसी के साथ बहुत बात हुई। हम तो वक्ता नहीं है, और कथा व्यास तो पूज्य महाराज जी थे, संतों ने भी कथा सुनाई है। आप सब प्रसन्न रहना, आते जाते रहना, पेशी करते रहना, अर्जी जरूर लगेगी। हम फिर मिलेंगे अगले साल मार्च महीने में 8 फरवरी को महाशिवरात्रि पड़ रही है 2024 में 8 मार्च को महाशिवरात्रि पड़ रही है। और उस दिन फिर 151 बेटियों का अब बाकी अब बात आप ही कर लेते हो तो पूरी बोलने की क्या जरूरत है। और फिर से हम दंडवत प्रणाम करके, जमात के जितने साधु आए हैं, हम दंडवत करके आपको कहेंगे कि अगले साल का न्योता अलग अलग। आप लोग बैठे रहिए, कोई नहीं खड़ा, हमें सेवादार की भी आवश्यकता नहीं है, बैठ जाइए। अगले साल का न्योता हमारा अभी से स्वीकार करो। दक्षिणा मिले है ना,
भंडारे की कमी ना रहे। और अयोध्या धाम की जितनी विभूति आई, हमारे गुरु भाई आचार्य हिमांशु जी, हमारे गुरु भाई आंजनेय दास जी महाराज, हटा वाले महंत जी, जो छुपे हुए महात्मा हैं, हमेशा एकांत रहना, कोई जो निवेदन कर लो तुरंत जी, ऐसे हमारे पूज्य हटा वाले महंत जी, पूज्य अयोध्या की ये सब मूर्तियां, संत वृंद, इनके चरणों को दंडवत करके हम आपको भी न्योता देते और संतों के साथ सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम। आप सब में भी हमें राम जी दिखाई पड़ते हैं, आपका मन बोले चित्त बोले तो हमारा न्योता अगले साल का पुनः स्वीकार करना, हम सबको प्रणाम करें। संतों को दंडवत करके अब हम इस पूरी टीम सेवादारों को तो कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सेवादार हैं वो हमारी उंगलियां और आंखें हैं, और अपनी आंखों को और अपने हाथों को क्या धन्यवाद देना।